Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I'm Sohaib sir. I'm with the paper interaction on chapter thermodynamics, that is SICAI SCC phase 1st 2026 NEET. Let's start with question number 1. तो जब हम question number 1 की बात करेंगे, question number 1, that's 46, assertion reason question. A process is called as adiabatic if the system does not exchange heat with the surroundings. Obviously है no exchange of heat, तो assertion बिल्कुल सही है. Second है reason, it does not involve increase or decrease in temperature of the system. तो जब एडियाबेटिक सिस्टम होता है तो उसमें क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, उस हीट एक्सचेंज की वजह से या तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा या तो कम हो जाएगा. लेकिन इसे कहा इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. यस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज. इसने लिखा डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज, इसका मतलब रीजन गलत है. असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन नंबर 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 47. स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. डिक्रीज इन फ्री एनर्जी कॉजेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बिल्कुल सही है. हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जहां पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा. एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम. तो डेल्टा जी का वैल्यू आना चाहिए नेगेटिव. सो जहां पे डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है, that process is called as spontaneous. Exactly, decrease in the free energy causes spontaneous reaction. बिल्कुल सही है. Statement second, spontaneous reactions are invariably exothermic. It means that spontaneous reaction जरूरी exothermic होना चाहिए. हाँ, exothermic can be spontaneous, but it is not necessary कि spontaneous खाली exothermic reaction होनी चाहिए. बहुत सारी endothermic reaction भी spontaneous है. तो इसका मतलब हमारा statement second गलत है. Statement first is correct, but statement second is incorrect. Both statement first correct, statement second incorrect. ये option 3. तीसरा सवाल, assertion reason फिर से. The magnitude of work involved in an isothermal expansion is greater than the involved in adiabatic expansion. तो अगर हम PV ग्राफ में दो वर्क्स की बात करेंगे, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक. ये प्रोसेस है आइसोथर्मल का और ये वाला प्रोसेस है एडियाबैटिक का. ये मैंने रफ ग्राफ बना लिया. ठीक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर. जब टेम्परेचर यहाँ कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा. टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो वर्क होगा वो एडियाबैटिक में कम हो जाएगा. तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन कंप्रेशन के केस में उल्टा हो जाता है. नाउ नेक्स्ट है रीजन पीवी कर्व ऑन प्रेशर ऑन वाई एक्सिस ओके देयर and volume on v axis decreases more rapidly for reversible isothermal expansion comparison to reversible adiabatic expansion. बिल्कुल सही है. अब यहाँ ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, यहाँ ड्रॉप कम हो रहा है. as a result of that reason is also correct and reason is the correct explanation of assertion. So both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. ये statement first आ जाएगा इसका सही. चलिए क्वेश्चन नंबर 49. Entropy change in reversible adiabatic expansion of an ideal gas is zero. Obvious है, जब reversible बात कर रहा है तो entropy change zero होगा, delta S zero आ जाएगा. The increase in entropy due to volume increase. Expansion में volume बढ़ जाएगा. volume बढ़ने से जो entropy है that increases. बिल्कुल सही है. That is compensated by the decrease in entropy due to fall in temperature. अगर volume बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां से टेम्परेचर ड्रॉप होगा क्योंकि प्रोसेस इज एडियाबैटिक. तो जब ड्रॉप टेम्परेचर होगा क्योंकि सिस्टम कुछ एनर्जी यूज करेगा इन डूइंग द एक्सपेंशन वर्क, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर ड्रॉप होगा और जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा एंट्रोपी ड्रॉप्स. तो जितना वॉल्यूम की वजह से एंट्रोपी बढ़ना चाहे उतना टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से कम हो रहा है. तो स्टेटमेंट सेकंड बी बिल्कुल सही है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है. इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन.
reversible adiabatic expansion, irreversible isothermal expansion and reversible isothermal expansion. irreversible adiabatic expansion, तो जब हम irreversible adiabatic expansion की बात करेंगे, irreversible adiabatic expansion में ये वाला डेल्टा S सिस्टम पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा S सराउंडिंग जीरो होगा। वजह है जब irreversible प्रोसेस होगा यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात इसमें है कि सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डेल्टा S की सराउंडिंग की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये वाला इसके साथ मैच करेगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो हमारा होगा उसमें डेल्टा S का वैल्यू जीरो आ जाएगा और सराउंडिंग का वैल्यू भी जीरो ही आ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टा S सिस्टम एंड डेल्टा S सराउंडिंग दोनों जीरो हो सकते हैं। फिर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो उसके केस में होगा डेल्टा S सिस्टम, डेल्टा S जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसका वजह है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ जाएगी बिकॉज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा S का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इसमें डेल्टा S सिस्टम इज पॉजिटिव एंड डेल्टा S सराउंडिंग इज नेगेटिव, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट x विल बी ग्रेटर देन 1, ये वाला इधर मैच कर जाएगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, डेल्टा S सिस्टम इज इक्वल टू प्लस x एंड डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस x, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाला मैच इसके साथ करेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे दोनों का जो एंट्रोपी सिस्टम होगा वो होगा जीरो। अब अगर हम मैच करेंगे, A के साथ मैच होगा P, A के साथ मैच होगा P, B के साथ मैच होगा R, D R, C के साथ मैच होगा S, D के साथ मैच होगा Q, तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर से अगर हम इस सवाल को देखेंगे, इरिवर्सिबल का मतलब एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा S सिस्टम इज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इफेक्ट नहीं होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो पहली बात डेल्टा S का वैल्यू जीरो आ जाएगा एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दोनों जीरो आ जाएंगे। इरिवर्सिबल डेल्टा S पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा S सराउंडिंग उसमें भी एंट्रोपी चेंज होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स तो हो रहा है, लेकिन सिस्टम का प्लस x और सराउंडिंग का अगर माइनस y, बट x शुड बी ग्रेटर देन y बिकॉज टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड इंक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज बिकॉज इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल में क्या होगा, डेल्टा S टोटल आ जाएगा जीरो, अगर सिस्टम का प्लस x है, सराउंडिंग का माइनस y होगा, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। दिस इज हाउ यू गेट द आंसर ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट वन, match the column first with column second and choose the correct combination from the options given below। यहां से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है और यहां से इसकी इक्वेशंस है। डेल्टा जी होता है इनमें से माइनस NFE सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज करते माइनस NFE। सिमिलरली डेल्टा एस ये मिलेगा आपको मैक्सवेल इक्वेशन से, डेल्टा S जाएगा माइनस डेल्टा differential of delta G by delta T at constant pressure। This is derived from Maxwell equation। यहाँ मुझे इक्वेशन derive नहीं करनी है, Maxwell इक्वेशन से ये रिलेशन बन जाती है। डेल्टा H इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा G की इक्वेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा TS, और डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग के। उस बेसिस पे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ये बनता है ये वाला इक्वेशन, एंड डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ के। तो ये इक्वेशन ओरिएंटेड सवाल था। डेल्टा G यानी A मैच करेगा Q के साथ, A मैच करेगा Q के साथ, B मैच करेगा S के साथ, B मैच करेगा S के साथ। तो फिलहाल ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, C मैच कर रहा है R के साथ, C मैच कर रहा है R, और D मैच कर रहा है P के साथ। दिस इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी मैच हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फेज ट्रांजिशन बिल्कुल है।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये खाली इसके साथ मैच कर जाए, ये बाकी किसी और के साथ भी मैच कर सकता है। एलोट्रॉपिक चेंज तो नहीं है ये। डेल्टा एच इज पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉलिड गैस में जा रहा है तो डेफिनेटली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एस इज पॉजिटिव यानी एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए। अब देख लीजिए सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजिंग, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये इसके साथ भी मैच करेगा। डेल्टा एस इज नेगेटिव नहीं, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ए मैच कर रहा है पी, आर और एस के साथ। तो पहली बात ये। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, फेज ट्रांजिशन नहीं है, एलोट्रॉपिक चेंज नहीं है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, तो ये मैच कर रहा है इसके साथ। फिर डेल्टा एस पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही है, हाँ एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये इधर भी मैच कर जाएगा इसके साथ। एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, नो डेल्टा एस नेगेटिव नहीं है। थर्ड, 2H प्लस H2, तो पहली बात इसमें क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा, फेज ट्रांजिशन नहीं है, एलोट्रॉपिक चेंज नहीं है। इसमें 2H प्लस H2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसके साथ मैच होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होगा। व्हाइट फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस जाते हैं, ये एक फेज ट्रांजिशन है, ये एलोट्रॉपिक चेंज भी है। फेज ट्रांजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस का, वो अलग अलग है। व्हाइट फॉस्फोरस में टेट्राहाइड्रल यूनिट्स होते हैं, लेकिन रेड फॉस्फोरस में उन टेट्राहाइड्रल यूनिट्स के बीच में पॉलीमराइजेशन हो जाती है, तो दैट्स व्हाई वी से इट्स अ फेज ट्रांजिशन, एलोट्रॉपिक चेंज भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अब अगर कंपेयर करने वाले हैं तो कंपेयर कैसे कर लेंगे, ए के साथ मैच होगा, ए के साथ मैच हो रहे थे 3, पी, पी आर एस, पी आर एस, तो फिलहाल सेकंड ऑप्शन ही एक ही ऑप्शन जिसमें साथ ये मैच हो रहा है। बी के साथ मैच हो रहा है आर और एस, बी के साथ मैच हो रहा है आर और एस, सही है। सी के साथ मैच हो रहा है खाली टी, ओके। डी के साथ, हाँ ये तो मैं अधूरा रह गया, डी के साथ मैच हो रहा है पी और इसके साथ क्यू और इसके साथ टी, हाँ डेल्टा एस इज नेगेटिव। इट इज बिकॉज मैंने कहा था पॉलीमराइजेशन, एक्चुअली ये ऐसा होता है। तो अगर हम फॉस्फोरस की बात करेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल, और जब ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से फिर ये पॉलीमराइजेशन कर लेता इस तरीके से, दिस इज हाउ इट डज द फॉस्फोरस, फिर ऐसे कंबाइन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब एक से ज़्यादा पार्टिकल जुड़ जाते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा, इस वजह से ये भी आ जाएगा, तो इसको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, a spontaneous absorption of gas on solid surface, जब सॉलिड सरफेस पे कोई गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, is an exothermic process of, because delta H increases for the system, delta S increases for the gas, delta S decreases for the gas, delta G increases for the gas। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, पहली बात यह है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक। नाउ डेल्टा एच इंक्रीजेस पॉजिटिव, बिल्कुल गलत है। डेल्टा एस इंक्रीजेस फॉर द गैस। अब देखिए एंट्रोपी क्या बढ़ रही है, नो, गैसेस पार्टिकल जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इनकी मोशंस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ डेल्टा एस इंक्रीज नहीं हो रहा है, डेल्टा एस डिक्रीज होगा। फिलहाल ये मैच, डेल्टा जी इंक्रीज, डेल्टा जी इंक्रीज होने का मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCDE एज शोन, द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज। तो अब इसमें वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए गोबर, ये वाला 2p, ये है p, तो 2p माइनस p ये होगा p, ठीक। ये है 2v और ये है v, 2v माइनस v हो गया v, p इंटू v हो गया वर्क pv। सिंस साइकिल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसका वैल्यू आएगा माइनस pv, ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एट 0 डिग्री सेल्सियस द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इज टेकन एज 0। गलत। 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता, 0 केल्विन पे होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, at absolute zero of the temperature the entropy of a perfectly crystalline substance is positive। पॉजिटिव नहीं होता है, जीरो लेते हैं। at absolute zero of temperature entropy of all the crystalline substances is taken as zero, not all, इसमें perfectly crystalline होना चाहिए। at absolute zero of the temperature entropy of a perfectly crystalline substance is taken as zero, सही है। this is third law of thermodynamics, so fourth option। चलिए, let's now move to next question। A monoatomic ideal gas undergoes a process in which the ratio of P to V at any instant is constant equal to 1. What is the molar heat capacity of the gas? Molar heat capacity निकालना है। इसके different type के solutions है। मैं एक simple सा solution आप इसके लिए देता हूँ। C होता है molar heat capacity, that is CV plus R divided by 1 minus gamma। अब ये गैमा किसके बराबर होता है? पॉइजनस रेशियो आपने लिया होगा, Cp/Cv होता है गैमा, रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ दूसरी बात, Pv रेज्ड टू पावर गैमा होता है कांस्टेंट के। ठीक, मुझे C निकालने के लिए Cv चाहिए मोनो एटॉमिक गैस की, और मुझे चाहिए गैमा R तो कांस्टेंट है, तो पहले गैमा निकालेंगे। Pv रेज्ड टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट के, लेकिन यहां इसने कहा है रेशियो ऑफ P टू V, यानी इसने कहा है P/V इज इक्वल टू 1। 1 एक कांस्टेंट नंबर है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं Pv रेज्ड टू पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट? अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को रिलेट कर लो तो ये वाला सेम है। सो Pv रेज्ड टू पावर -1 इज इक्वल टू Pv गैमा। इसका मतलब इस बेसिस पे हम कहेंगे गैमा इज इक्वल टू -1। तो गैमा का वैल्यू हमें यहां आ गया, ये होगी पहली बात। नंबर सेकंड Cv ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है 3/2R। पुट दिस इन इक्वेशन, C इज इक्वल, जो हमें निकालना है यह आएगा 3/2R प्लस R डिवाइडेड बाय 1। गैमा का वैल्यू आया -1, 1 माइनस -1 हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2। इट इज 1 माइनस गैमा, गैमा का वैल्यू -1 माइनस -1 हो गया +1, तो ये हो गया 3/2R प्लस R/2, 1.5R प्लस आधा R हो गया 2R, या 4R डिवाइडेड बाई 2, या सिंपली वी कैन राइट इट एज 2R। ठीक, अब ऑप्शंस में कौन सा वाला बैठेगा? दैट्स 4R/2, दैट्स फर्स्ट ऑप्शन। ये हो गया इसका सोल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे हम आते हैं। द स्पीशीज बाय विच डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, जीरो मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड स्टेट्स इज टेकन एज जीरो। ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो ब्रोमीन लिक्विड है, गलत है, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी हानि क्लोरीन। Next one, for the process water liquid to water gas at T is equal to 101 atmosphere pressure, the correct choice is लिक्विड टू गैस जब जा रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, लेकिन सराउंडिंग में क्या होता है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सराउंडिंग की एंट्रोपी लेस देन कम हो जाएगी और सिस्टम की एंट्रोपी जीरो ज़्यादा होगी। डेल्टा एस सिस्टम अब विल इंक्रीज एंड सराउंडिंग का कम हो जाएगा। सो डेल्टा एस सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन जीरो और सराउंडिंग का आ जाएगा लेस देन जीरो। लिक्विड टू गैस जा रहा है सिस्टम में, गैस पार्टिकल्स बन रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज होगा। अब क्योंकि इसको हीट चाहिए, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ द सराउंडिंग की एंट्रोपी कम हो जाएगी। सो डेल्टा एस सिस्टम इंक्रीजेस एंड डेल्टा एस सराउंडिंग डिक्रीजेस। दिस इज for the process of this vaporization of water at 100 degree. Next question हमारा, using the data provided calculate multiple bond energy in kilojoules of C triple bond C in C2H2, that energy is take the bond energy of CH bond as 350 kilojoules। अब ये प्रोसेस हमारे पास है, इस प्रोसेस में मुझे C ट्रिपल बॉन्ड CH का बॉन्ड निकालना है। ये है 2 times C सॉलिड प्लस H2 गैस, ये बना रहा है C2H2, इसको हम खोल देते हैं।
और इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है दैट इज इक्वल टू 225 किलो जूल्स पर मोल यूनिट्स ऊपर लिखे हुए हैं। अब मुझे सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। वी नो दैट फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू summation of bond dissociation energies of reactants minus summation of bond dissociation energy on the products। अब देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन, लेकिन कार्बन के लिए सब्लिमेशन होता है, सॉलिड टू गैस आ रहा है, उसका डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास है, हाइड्रोजन का डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास है। अप्लाई दिस, तो कार्बन वाला आ जाएगा 1410 प्लस हाइड्रोजन का डिसोसिएशन है 330, यह आ जाएगा इधर, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर आप देखोगे यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है जिसको मुझे निकालना है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस सी एच, क्योंकि दो सी एच बॉन्ड से एक यहां है दो या दूसरा यहां है, प्लस 2 टाइम्स सी एच बॉन्ड। सी एच बॉन्ड का इसने कहा है डिसोसिएशन एनर्जी 350। डेल्टा एच का वैल्यू हमारा जो टोटल डेल्टा एच का वैल्यू दैट इज 225 इज इक्वल टू 1410 प्लस 330, ये हो गया 1740 माइनस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का निकालना है x माइनस प्लस ये हो बनेगा माइनस 350 इंटू 2, वो हो गया 700। ठीक, तो बनेगा 225 माइनस 1740 प्लस 700 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये बनेगा 925 माइनस ये बनेगा माइनस 815 इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू 815। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, दैट्स ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a piston is filled with 0.04 moles of an ideal gas which expands reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature, यानी प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, as it does so it absorbs 208 joules of heat, the value of Q and work for this process will be। तो पहली बात, applying first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W, ये पहली बात। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0, इसका मतलब है Q is equal to माइनस वर्क। अब देखिए इसको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है, यहां इसने कहा इट एब्जॉर्ब्स 208 जूल्स ऑफ हीट, यानी हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो हीट का साइन आ जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब Q का वैल्यू होगा प्लस 208, क्योंकि वर्क इज नेगेटिव ऑफ Q तो वर्क आ जाएगा माइनस 208। Q प्लस 208 वर्क माइनस 208, ये आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, which one of the following equations does not correctly represent first law of thermodynamics? First law of thermodynamics, delta adiabatic process, delta U is equal to Q plus W। जब Q 0 होगा डेल्टा U वर्क के बराबर होगा, इसने कहा माइनस वर्क, गलत। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर वर्क ऑफ एज्यूमिंग नॉन एक्सपेंशन वर्क इज 0, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, क्योंकि वर्क दो टाइप का होगा, एक एक्सपेंशन और दूसरा नॉन एक्सपेंशन, तो नॉन एक्सपेंशन अगर 0 है तो हम वर्क के बदले ले सकते हैं डेल्टा P डेल्टा V। अगर डेल्टा V आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज 0 होगा तो ये 0 बनेगा, डेल्टा U Q के बराबर है, सही है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होगा, Q माइनस वर्क के बराबर होगा, अभी हमने यही क्वेश्चन बनाया। साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा U 0 होता है, Q इज इक्वल टू माइनस वर्क, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 5 moles of an ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 kelvins. If CV is equal to इतना, calculate delta U and delta PV for this process।
allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200. अब इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसमें अगर हमें वर्क निकालना होता है, वर्क आता है NCV डेल्टा टी। सारे पैरामीटर्स मेरे पास हैं, n का वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड बाय CV है 28। लेकिन अगर आप देखोगे ऑप्शंस में किलो जूल्स में ज्यादा आ रहा है, तो इसको किलो जूल बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, पहला टेम्परेचर है 100, दूसरा आया 200, 200 माइनस 100 हो गया 100, तो ये आएगा 1, ये आएगा 10, ये आएगा 5, ये आएगा 2, 28/2 हो गया 14, पॉजिटिव 14, दिस इज 14, दिस इज 14, डेल्टा यू का वैल्यू आ गया 14, यहाँ पे भी 14, तो बिल्कुल फिलहाल ये और ये सही जा रहे हैं। अब उसके बाद मुझे निकालना है एक और चीज, डेल्टा यू एंड डेल्टा पीवी। वी नो दैट फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरसी। अब अगर ये डेल्टा लगाएंगे, यहाँ डेल्टा लगाएंगे, तो डेल्टा पीवी किसके बराबर होगा, वो होगा डेल्टा एन आर टी। सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, वो होगा एन आर इंटू डेल्टा टी, विच इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स 5 है, सो डेल्टा पीवी इज इक्वल 5 इंटू आर का वैल्यू है 8, लेकिन इसको डिवाइड करना होगा 1000 से क्योंकि किलो जूल्स में लेना है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी हमारा 100, 1 ये 10 आएगा, 5 इंटू 8 हो गया 40, 40/10 हो गया 4, आंसर आ जाएगा किलो जूल्स में। तो ये और इस ऑप्शन में 4 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन C+O2 gives CO2 इज डेल्टा H का वैल्यू है -393.5 किलो जूल्स पर मोल। द हीट रिलीज्ड अपॉन कंबशन ऑफ 35.2 grams ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस, कितना एनर्जी रिलीज होगा, 35.2। If you look at this process is also heat of the formation of carbon dioxide. ये heat of formation of carbon dioxide है, heat of combustion of carbon to carbon dioxide किलो जूल्स पर मोल। लेकिन उसके लिए इसको ग्रेफाइट लेना होगा, और हम स्टेबल स्टेट की बात करेंगे। लेट्स टेक इट एज अ ग्रेफाइट, तो डेल्टा H आ रहा है -393.5। सो दिस इज ऑल्सो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या करना, हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2। सो ये डेल्टा H किलो जूल्स पर मोल के नहीं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 मोल के लिए फॉर्मेशन है -393.5, तो n नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना होगा, सो डेल्टा H यानी हीट रिलीज्ड, टोटल हीट रिलीज्ड, ये हो गया डेल्टा H कंबशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा H कंबशन हमारा -393.5 नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास में मोलर मास से, सो 35.2 डिवाइडेड बाय 44, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, दैट विल बी आवर आंसर। एंड हियर डेल्टा H कंबशन इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन, हीट्स ऑफ कंबशन होगा डेल्टा H फॉर्मेशन के बराबर। अब ये 93.5 इंटू 35 पर, क्योंकि ये 1 से कम आ जाएगा, यानी 393 से कम आ जाएगा। 393 से कम कौन सा वैल्यू है, सिंस 315 है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन हमारा वैल्यू नेगेटिव आएगा, सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, आंसर उसी के अराउंड आ जाएगा। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन among the following is delta G system is equal to delta S। तो एक्चुअली ये इक्वेशन बनती है ऐसे, डेल्टा G होता है -T del S। सिंस एंट्रोपी शुड इंक्रीज, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिन ऑफ Q इज इक्वल टू डेल्टा H -T डेल्टा S। तो एक्चुअली इक्वेशन है डेल्टा G होता है
आर टी लिन ऑफ के, मगर ये नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँगा आर टी लिन ऑफ के, ये होना चाहिए माइनस डेल्टा जी। तो माइनस डेल्टा जी का मतलब ये होना चाहिए माइनस ऑफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ नेगेटिव साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, तो ये गलत है। k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये इक्वेशन फिर से बनेगी। अगर आप लिन यूज करोगे, नेचुरल लॉग आप यूज करोगे, ये इक्वेशन फिर से ये वाली इक्वेशन बनेगी, तो ये वाला सही है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है माइनस एन आर टी लिन ऑफ वी फाइनल बाई वी आई। अगर इसको आप लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, आएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है ये वाला भी सही है। तो इनकरेक्ट सेकंड है, इसमें नेगेटिव का इशू है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। 65. When 5 liters of a gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degree and 1 atmosphere, यानी STP conditions में 60 liters of oxygen at the same temperature and pressure are consumed, यानी इस मिक्सचर को कंज्यूम करने के लिए हमें 16 liters of oxygen चाहिए। The amount of heat released from this combustion कितना होगा? इस कंबशन में अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? लेट अस सी दैट। तो पहली बात, इसमें कंबशन मीथेन का हो रहा है, CH4 प्लस O2, ये बनाएगा CO2 प्लस वाटर। दूसरा है प्रोपेन का C3H8 प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पहले रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, 3 कार्बन 4 वाटर, 6 प्लस 4 10, ये आएगा 5 टाइम्स, ये आएगा कार्बन 2 टाइम्स, ठीक 4 हाइड्रोजन, ये आगे 2 और 2 टाइम्स ऑक्सीजन। वापस जाएंगे क्वेश्चन पे। कंबशन है 890 एंड 2220, इसका है 890 और इसका है 2220 किलो जूल्स में। अब हमारे पास मिक्सचर दोनों का है CH4 प्लस C3H8, और ये मिक्सचर कितने लीटर्स का है? वापस जाएंगे, 5 लीटर्स, और ऑक्सीजन 16 लीटर्स, ये 5 लीटर का मिक्सचर है, और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है कितने लीटर्स का? ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है 16 लीटर्स का। ये हमारे पास डेटा है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इसमें मीथेन और C3H8 के कितने मोल्स है, और फिर ऑक्सीजन यूज करके हम कंबशन का एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अस से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 इज इक्वल टू y। टोटल मोल्स बनेगा x प्लस y, ठीक। अब 5 लीटर है, 5 लीटर में मोल्स कितने हैं? लगा देंगे मोल वाली फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 22.4, we have 5 divided by 22.4 which is equal to 5 divided by 22.4। क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर उधर है, let me do the calculation here। it's 5 divided by 22.4, 5 divided by 22.4, ये आएगा 0.22 कुछ अराउंड 0.22 मोल्स। इसका मतलब है x प्लस y का वैल्यू आ जाएगा 0.22, ठीक। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये मिक्सचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय 22.4 विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 22.4, 16 डिवाइडेड बाय 22.4, ये बनता है 0.72 के अराउंड, 0.72 मोल्स, ठीक। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस रिएक्शन। On the basis of this reaction, if you look at the stoichiometry, 1 mole of methane requires 2 moles of oxygen. So number of moles of oxygen to require for 1 mole of methane is equal to 2. तो अगर इसके x moles है तो ऑक्सीजन लगेगा 2x, और यहाँ पे अगर ये y है तो ये लगेगा 5y। इसका मतलब है स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे मैं कहूँगा 2x प्लस 5y, ये टोटल ऑक्सीजन के मोल्स है जो हमें कंज्यूम होते हैं, और वो बनता है 0.72। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
x वैल्यू आ जाएगा 0.22 माइनस वाई, 0.22 माइनस वाई, पुट दिस वैल्यू इन देयर, 2 इंटू एक्स के बदले 0.22 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 0.72, तो ये आएगा 0.44 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 0.72, तो ये बनने वाला है 0.44 प्लस 3y इज इक्वल टू 0.72, सो 3y इज इक्वल टू 0.72 माइनस 0.44, तो ये बनेगा 0. ये 20 ये बनेगा 22 0.28 अराउंड 3y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0.28 डिवाइडेड बाई 3, 0.28 डिवाइडेड बाई 3, 0.28 डिवाइडेड बाई 3, यह आता है 0.93 के आसपास, 0.93 के आसपास, 0.93। तो अगर y आया 0.93 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.22, या आ गया सॉरी 0.09, इसको रेज कर लेंगे, ये आता है 0.09093, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.22, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.093, सो इफ वी कैलकुलेट दिस, ये बनता है 0.22 माइनस 0.09, ये बनता है 0.13, 0.13। तो अब मेरे पास ऑक्सीजन के भी मोल्स है और मेरे पास मेरे पास मीथेन के भी मोल्स है और मेरे पास प्रोपेन के भी मोल्स है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन is equal to 0.13 and number of moles of propane is equal to 0.09। अब मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, सिंस इसका एंथैल्पी था 890 प्रोबेबली 890,220 890,220, सो डेल्टा एनर्जी रिलीज्ड बाय मीथेन किसके बराबर होगा, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका डेल्टा एच, 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 890, ये आएगा इसका पार्ट। अब यहां से कितना एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, फिर से इंटू डेल्टा एच, नंबर ऑफ मोल्स आया 0.09 इंटू 2220, ठीक। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पहला है 890 इंटू 0.13, ये बनता है 115.7, ये बनेगा 0.09 इंटू 2220, ये बनेगा 199.8। अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 115.7 प्लस 199.8, ये कितना बनेगा, प्लस 115.7 315.5, ये आएगा टोटल एनर्जी रिलीज। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर लेकिन था आसान। अब अगर हम आंसर की पे जाएंगे 315.5 मेरा आया, क्योंकि हम परफेक्ट डिसमिल्स अगर लेंगे तो ये 315 या 316 के आसपास, दैट्स ओनली वन ऑप्शन, दैट्स ऑप्शन नंबर 2। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आर गिवन बिलो, और इस क्वेश्चन में आपको वहाँ पे करेक्शन की कराई गई होगी। एक्चुअली यहाँ CO2 नहीं है, CO है, और यहाँ पे हाफ ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी हाफ ऑफ ऑक्सीजन है। बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशंस फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज गिवन करेक्ट। इसका मुझे डेल्टा H निकालना पड़ेगा। इसका डेल्टा H x है, मुझे x और y और z के बीच में रिलेशन बनानी है। तो x है C प्लस O2 गिव CO2, यह है x,
दूसरा है C प्लस हाफ ऑफ O2 गिव CO2, इसका Y है। तीसरा है CO प्लस हाफ ऑफ O2 इट गिव CO2, सॉरी ये है CO इधर, यह CO और यह CO2, यह है Z। इफ यू लुक एट दिस, मुझे कार्बन रिएक्टेंट साइड चाहे वो ये है, यानी रिएक्शन नंबर 1 इज इक्वल टू रिएक्शन नंबर 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड से चाहिए रिएक्शन नंबर 3। अब देखिए कार्बन 1 मोल चाहिए तो ये 1 मोल ही है, तो कोई मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल चाहिए, यहाँ पे भी 1 ही मोल है, तो कोई मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। सो R1 इज मेड अप ऑफ रिएक्शन सेकंड प्लस रिएक्शन थर्ड, तो इसका मतलब R1 रिएक्शन का फर्स्ट का एंथैल्पी X इज इक्वल टू Y प्लस Z, X इज इक्वल टू Y प्लस Z, दिस ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सवाल है, यूजिंग गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा G इज इक्वल टू इतना for the following reaction Ag2CO3 gives this solubility product का वैल्यू निकालना है वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस, R का वैल्यू हमारे पास है। तो ये इक्वेशन सिंपल है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ K, और ये जो K है यही बनेगा इसका KSP, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा KSP, ये हमारा KSP बनने वाला है। अब अगर मैं खाली बात करूंगा लॉग ऑफ KSP किसके बराबर होगा, वो होगा डेल्टा G माइनस डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू R इंटू T। बाकी सारे वैल्यूज मेरे पास है, आई विल गेट द लॉग ऑफ KSP। लॉग ऑफ KSP इज इक्वल टू, ठीक, डेल्टा G का वैल्यू है -63.3 क्योंकि वो नेगेटिव इधर लेना है, डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू R का वैल्यू 8.31, सिंस ऊपर किलो जूल्स में है तो डिवाइड बाई 1000 ऊपर जाएगा 1000, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। टेम्परेचर हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस, हो गया 298 केल्विन्स। अब अगर हम इस पूरे वाले सिस्टम को कैलकुलेट कर लेंगे वो आ जाएगा, हम इसको कैलकुलेट मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन टाइम इट विल रिक्वायर टाइम, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको जल्दी कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.31 डिवाइडेड बाय 298, तो ये आता है 11.1, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है ये आएगा। अब अगर मुझे K का वैल्यू निकालना है, मुझे इसका एंटरलॉग लेना है, तो log K इज इक्वल टू -11.1, तो K होगा 10 टू पावर -11.1। जब हम इसका एंटरलॉग निकालते हैं तो मुझे यहाँ एंटरलॉग नहीं पढ़ाना है, तो हम इस वाले वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको लेंगे K इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 इंटू 10 टू पावर 0.9, तो ये बनेगा K इज इक्वल टू 0.9 लॉग होता है 8 का, 8 इंटू 10 टू पावर -12, दैट विल माय आंसर। अगर किसी को इस स्टेप में थोड़ा सा गड़बड़ होगा वो मुझे मैसेज करके बताएगा, मैं इसका दिखाऊंगा कि तरीका कैसे एंटरलॉग निकालने का है। तो आएगा 8 इंटू 10 टू पावर -12, ये करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 68, a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from initial volume of 2.5 liter to final volume of this, the change in internal energy delta U of the gas will be, delta U का वैल्यू किसके बराबर होगा। एक्सपैंड वेल इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू वर्क के बराबर होगा। अब वर्क किसके बराबर होगा, वर्क होगा पी डेल्टा वी के बराबर, ठीक। अलाउड टू एक्सपैंड, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव आ जाएगा। अब प्रेशर कितना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 2.5 से 4.5, इसका मतलब है 2, प्रेशर चेंज 2 है, 2.5 ये हो गया -5, लेकिन लीटर
एटमॉस्फेयर आ जाएगा। अब क्योंकि आंसर जूल्स में है तो लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101 से अराउंड मल्टीपल करना होगा, तो ये बनेगा ऐसा -5 इंटू 101, तो ये बनता -505, ये खुद ब खुद जूल्स में आ जाएगा, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा, फॉर द रिएक्शन X2O4 gives to डेल्टा U इज इक्वल टू इतना, डेल्टा S इज इक्वल टू इतना, डेल्टा G निकालना है। डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। टेम्परेचर इज गिवन, डेल्टा S इज गिवन, लेकिन हमें एक और चीज निकालना है डेल्टा H, लेकिन डेल्टा H इज नॉट गिवन, डेल्टा U इज गिवन। वी नो दैट डेल्टा H होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, डेल्टा NGRT, where delta NGRT is delta N, G number of moles of product minus number of moles of reactant, लेकिन only those which are present in gaseous state। अब अगर डेल्टा H का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा U का वैल्यू आएगा 2.1 किलो कैलोरीज में है, प्लस डेल्टा Mg यहाँ से 2 मोल्स गैस के है, यहाँ से कोई भी नहीं तो 2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय R कैलोरीज में लेंगे क्योंकि वहाँ किलो कैलोरीज में लेना है, तो R का वैल्यू लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हमारा है 300, 0 0 कैंसिल, तो ये बनेगा 2.1 प्लस 4 3 हो गया 12 बाई 10 हो गया 1.2, तो ये हो गया 2.1 प्लस 1.2, ये हो गया 3.3, तो डेल्टा H का वैल्यू 3.3, लेकिन आंसर आ जाएगा किलो कैलोरीज में। सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H का वैल्यू है 3.3 माइनस टेम्परेचर हमारा है 300 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा S का वैल्यू है 20, लेकिन इस 20 को लाना पड़ेगा किलो कैलोरीज में ताकि यूनिट सेम रहे, तो ये सारा ख़त्म, तो ये बनेगा 3.3 माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6, तो ये बनेगा -2.7 किलो कैलोरीज, -2.7, ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा G नेगेटिव है, डेल्टा H एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव, लेकिन एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा, तो डेल्टा S का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, तो सबके सब नेगेटिव होने चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 71, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एट ऑल टेम्परेचर, डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा H should be less than 0, डेल्टा should be greater than 0, fourth option। Next, for a sample of perfect gas, when its pressure is changed isothermally from Pi to Pf, the entropy change is equal to, entropy change हो गया delta S nRT log of Pi by T final, सीधा equation based। A gas is compressed isothermally to half of its initial volume. The same gas is compressed separately through adiabatic process until its volume is again reduced to half। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल के केस में एक्सपेंशन के केस में वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर, बट कंप्रेशन के केस में वर्क डन इन एडियाबेटिक इज ग्रेटर दैन। Which of the following, whether compression through isothermal or requires same work? No. Compression gas isothermally will require more work? No. Compressing gas through adiabatic process will require more work? Yes. एक्सपेंशन के केस में आइसोथर्मल, कंप्रेशन के केस में एडियाबेटिक में वर्क डन ज्यादा होगा। Which among the following is the correct option? Cp minus Cv। Cp minus Cv होता है R Maier's relation। For a given reaction, delta H is equal to 35, delta S is equal to इतना, the reaction is spontaneous at delta H that do not vary with the temperature। For the spontaneous, delta G should be negative, delta G negative होना चाहिए। इसका मतलब है डेल्टा G की इक्वेशन है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। नाउ T डेल्टा S
और डेल्टा एच के बीच में हमें रिलेशन बनाएंगे। हम देखेंगे कौन सा फैक्टर सपोर्टिव, कौन सा अपोजिव। डेल्टा एच होना चाहिए नेगेटिव, डेल्टा एस होना चाहिए पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए और एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एच अपोजिंग है, यानी अपोजिंग फैक्टर कम होना चाहिए। एंड डेल्टा एस 83.6 है, यानी एंट्रोपी फैक्टर सपोर्टिंग है, यानी सपोर्टिंग फैक्टर, यानी दिस फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन दिस, यानी टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, क्योंकि ये अपोजिंग है, ये होना चाहिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये वाला फैक्टर सपोर्टिव और ये अपोजिव। तो फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, सपोर्टिंग फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन अपोजिंग, टी डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, इसका मतलब टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू हम निकालेंगे। डेल्टा एच का वैल्यू है 35.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस का वैल्यू है 83.6, लेकिन ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो इट इज 83.6 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा ऊपर। ठीक, सो लेट्स कैलकुलेट इट। 35.5 into 1000 is equal to divided by 83.6, 424.6 करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 424, ये वाला ऑप्शन। इट शुड बी ग्रेटर, इट शुड नॉट बी लेस, बिकॉज सपोर्टिंग फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन अपोजिंग। क्वेश्चन नंबर 76, bond dissociation energies of x2, y2 and xy are in the ratio of 1:0.5:1. Delta H for the formation of xy is -200. The bond dissociation energy of x2 will be, हमें x2 का bond dissociation energy निकालना है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, x2 plus y2 gives xy, क्योंकि फॉर्मेशन है तो 1 मोल होना चाहिए, इस वजह से बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ लगाएंगे। इसका डेल्टा एच कितना दिया है, दैट्स -200 किलो जूल्स ऑब्वियसली पर मोल। नाउ हमें निकालना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसका निकालना है, हमें x2 का निकालना है। लेट अस से कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2, इसको हम x मान के जाएंगे। सिंस रेशियो क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का, 1:0.5:1, x2 के लिए अगर 1 है, इसके लिए रेशियो बनेगा 0.5 और xy के लिए बनेगा y। लेट मी टेक इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x है, अगर ये x है तो ये बनेगा x/2 और ये बनेगा x। So let's now go to this. We know that delta H for the reaction is equal to summation of bond dissociation energies of reactants minus products. So delta H for the reaction है -200 is equal to x2 का हमने लिया है x, तो ये बनेगा x, since हाफ मोल है तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने लिया है x, क्योंकि इसका रेशियो 0.5 है तो बनेगा x/2, क्योंकि कोएफिशिएंट 1/2 है तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 4, तो एक्चुअली है ये बनेगा 0.5x डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 4, माइनस यहाँ से आएगा x, जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये बनेगा 4x + 2x हो गया 6x डिवाइडेड बाई 8 माइनस x। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा 6x - 8x, ये बनेगा -2x डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा डेल्टा H के बराबर। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यह -200 इज इक्वल -2x डिवाइडेड बाई 800, सो विच मीन्स 2x इज इक्वल टू 1600, तो x का वैल्यू हमारा आएगा 1600 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 800, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सो 800 इज ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा केस था। नेक्स्ट वन, अंडर आइसोथर्मल conditions a gas at 300 kelvins expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gases, work सीधे हो गया P delta V। Since isothermal condition expansion है तो माइनस आ जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर है -2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है -2.5 0.1, तो इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा 0.15, यूनिट होगा लीटर बार, तो ये आएगा -0.3 लीटर बार।
ठीक, लेकिन जूल्स में लाना है, लीटर बार वही से कहा 100 के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू -0.3 इंटू 100, ये आएगा जूल्स में, वो होगा -30 जूल्स। दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एंट्रोपी इज नेगेटिव। एंट्रोपी नेगेटिव कहाँ होगा? देखो गैस गैस दोनों साइड से 2 मोल्स 1 मोल, जहां एंट्रोपी डिक्रीज होगा यही आएगा नेगेटिव। बाकी भी कर लेंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड टू गैस जा रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपेंशन में एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सबलिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, गैस बन रहा है एंट्रोपी इंक्रीज होगा। खाली एक ऑप्शन है जहां एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, दैट्स फर्स्ट ऑप्शन। 79 फॉर द रिएक्शन 2Cl to Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज, तो पहली बात 2Cl to Cl, इसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगा, डेल्टा S विल बी लेस देन 0, डेल्टा S विल बी लेस देन 0, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन। क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में है, मॉलिक्यूलर से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, बॉन्ड बनेगा, तो डेल्टा H विल बी लेस देन 0, तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो बॉन्ड बन रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंड नंबर सेकंड एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा S का वैल्यू नेगेटिव होगा। Which of the following process entropy increases? Liquid evaporates to vapor, entropy बढ़ रहा है, सही है। Temperature of a crystalline solid is lowered, temperature जब कम होगा entropy drop होगा, entropy decrease होगा, entropy increase होना चाहिए। Sodium bicarbonate decomposes, गैस बन रहा है तो इसका मतलब entropy बढ़ रहा है। Cl2 डिसोसिएट हो रहा है एटम्स में, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स पार्टिकल्स का बढ़ रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा। सो एंट्रोपी 3 जगह, A C D ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन, करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन होता है वैक्यूम पे, फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर 0 होगा, जब प्रेशर 0 होगा वर्क डन 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन तो वर्क डन 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्यू 0 होगा, वर्क डन भी 0 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, तो अगर ये भी 0 ये भी 0 तो डेल्टा U भी 0 होगा। अगर डेल्टा U 0 होगा डेल्टा T भी 0 होगा। ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए डेल्टा U अगर 0 होगा डेल्टा T भी 0 होगा। सो क्यू 0, डेल्टा T 0, डेल्टा वर्क 0, ऑप्शन नंबर 4। फॉर irreversible expansion of an ideal gas, irreversible expansion under isothermal condition, the correct option is, irreversible का मतलब है डेल्टा S should not be equal to 0। irreversible का मतलब spontaneous process, डेल्टा S should not be equal to 0, इसका मतलब ये वाले दो। दूसरी बात आइसोथर्मल कंडीशन, अभी मैंने डिस्कस किया, आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा U 0 होगा, डेल्टा U 0, डेल्टा S टोटल ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, choose the correct statement for the work done in expansion and heat absorbed or released when 5 liters of an ideal gas at 10 atmosphere pressure isothermally expands into vacuum until volume is 15 liters। जब वैक्यूम में होगा इस वर्क का फ्री एक्सपेंशन, तो वर्क का मतलब 0 होगा। in the expansion of heat absorbed or released when 5 liters of an ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expands into vacuum until volume is 15 liters. Both heat and work will be greater than 0। पहली बात, delta U is equal to Q plus work। Since work free expansion है 0 आएगा, isothermal process है delta U 0, इसका मतलब Q भी 0 ही होगा। तो Q भी 0, heat absorbed will be, work done will be 0 and heat will also be 0। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे कहेंगे, आइसोथर्मल के केस में जब डेल्टा U 0 होगा Q वर्क के बराबर होगा, सिंस वर्क 0 है तो Q भी 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट वन, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन A plus B C D is equal to 2, 3, 10, 16 respectively at 300। delta G for the reaction R is equal to 2 calories। delta G का वैल्यू निकालना है, we know delta G होता है -2.303 into R into T into log of K। अब K किसके बराबर होगा? K होगा concentration of products
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट कौन कौन सा, सी डी 10 इंटू 6, तो के का वैल्यू होगा 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 6 कैंसर, के का वैल्यू 10 आएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर, कैलोरीज में बोला है 2, टेम्परेचर कितना है 300 इंटू लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 बनेगा 1, तो ये आ जाएगा 600 -1200 कुछ, -1200 से ज़्यादा, यानी ये वाला आ जाएगा -1381, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस from pressure of 20 atmosphere to the pressure to 10 atmosphere is given that reversible isothermal expansion work done होता है -2.303 RT into log of, क्योंकि प्रेशर बोला है तो PI by P final, -2.303 मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू कैलोरीज में है तो 2 है, टेम्परेचर है 298 इंटू लॉग ऑफ, इनिशियल प्रेशर हमारा है 20 बाई 10 हो गया log 2, log 2 होता है 0.3 -2.303 इंटू 2 इंटू 298 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन लगा देंगे, इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, वो आएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, यह आता है 411 के आसपास, -411 के आसपास, यही वाला ऑप्शन इसका सही आएगा। 86, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन्स A plus B gives to AB, the enthalpy change is 15 kilojoules, then internal energy change is, कॉफ़ी का पाक मैंने वही ना प्रोसेस सुने थे, शुक्रिया। यस For the following reaction at 300 Kelvin, A plus B gives to AB, the enthalpy change is equal to 15 kilojoules. डेल्टा H का वैल्यू 15 है, देन इंटरनल एनर्जी चेंज हमें निकालना है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, तो मुझे डेल्टा U निकालना है, डेल्टा U हो गया डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT, डेल्टा H का वैल्यू हमारा 15 किलोजूल्स, शुक्रिया, 15 माइनस डेल्टा एन, ये है 2 मोल्स यहाँ से, और यहाँ से है 1 और 3 हो गए 4 मोल्स, प्रोडक्ट माइनस से आएगा -2, ये बनेगा +2 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर हमें लेना है जूल्स में, तो इसका मतलब है 8.31 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हमारा है 300, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 इंटू 8 हो गया 16.6 इंटू 3, 16.6 इंटू 3 से हो गया 9, 48.9 बाई 10 हो गया 4.89, यानी 4.9 मान के जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 4.9 यानी 19.9 किलोजूल्स। अब इसने आंसर जूल्स में लिया है, 19.9, ये वाला आंसर तो नहीं आएगा, इसको 1000 से अगर आप मल्टीपल करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। Which among the following option is the correct relation between enthalpy and internal energy? तो ये सीधे संडे मार्केट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा N प्लस RT। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव, सेम संडे मार्केट क्वेश्चन, ये और ये सेम हुआ, यानी B और D। नेक्स्ट, मैच लिस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, सेम क्वेश्चन है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट,
आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक में नो हीट एक्सचेंज, 1A2B3 A2B3C4 सही, पहला ही ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क। वर्क वहां पे ज्यादा होगा जहां एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा। आप खुद देख लो, एरिया सबसे ज्यादा यहां है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 89, 90 लगता है प्रोबेबली ये क्वेश्चन मुझे लगता था 89 दो बार आया। सही सही सही, 89 दो बार आया। So it's actually question number 90. So with this we have completed the introduction of thermodynamics. किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ डू टेक्स्ट मी। आप उमर सब आईटी या यूनो सब आईटी से उनसे नंबर मांग सकते हो। कहीं भी डाउट हो रहा है सो प्लीज़ डू मैसेज मी, या किसी भी जगह अगर समझ नहीं आया जो हमने सोल्यूशन लिया, प्रोसीजर ऑफ द सोल्यूशन लिया, सो यू कैन नेक्स्ट मी, मैं आपको हेल्प कर लूँगा। चलिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।